पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हालात बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ जा रहे हैं। यातायात बाधित हो रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। नदियां लबालब, सड़कें गायब। प्रलयकारी बरसात, बिगड़े हालात। बेतहाशा बरसात, यमुना में गुस्से का सैलाब। घरों दुकानों में भरा पानी, बेबस जिंदगानी। बारिश की शक्ल में कुदरत ने एक साथ ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर जिंदगी इस वक्त सहमी हुई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बड़ी बड़ी चट्टानों को कमजोर कर दिया। पलक झपकते ही भरभरा कर दरकते पहाड़ ये गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त पहाड़ों का सफर मौत को बुलावा देने जैसा है। रास्ते बंद हैं, जिंदगी कैद है और अब मुश्किलें सिर्फ पहाड़ तक महदूद नहीं, बल्कि पहाड़ों से उतरा ये गुस्सा अब मैदानी इलाकों को लीलने को आमादा है। नदी नाले उफान पर हैं। नदियां अपनी सीमाएं लांघकर इंसानी बस्तियों को समंदर में तब्दील कर रही हैं और लोगों के आशियाने तिनके की तरह सैलाब में समा रहे हैं। असम इस वक्त पानी के ऐसे क्रूर प्रलय से जूझ रहा है जिसने लाखों जिंदगियों को घुटनों पर ला दिया। आसमान से बरसती आफत और नदियों के उफान ने इस खूबसूरत राज्य को मलबे और आंसुओं के समंदर में तब्दील कर दिया है। राज्य से लगातार सामने आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं और मंजर दिल दहला देने वाला। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि असम में अब तक 98 मासूम जिंदगियां इस विनाशकारी बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी हैं। लेकिन जो जिंदा हैं उनके पास न रहने को छत है और न खाने को निवाला। स्कूल, कॉलेज, घर सब जल समाधि ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर भी इस वक्त कुदरत की विनाश लीला की गवाही दे रहा है, जहां कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि खूबसूरत वादियां अब खौफ का मंजर पेश कर रही हैं। पहाड़ों से गिरता मलबा, दरकती जमीन और उफनते दरिया मानो सब कुछ लील जाने पर आमादा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भीषण लैंडस्लाइड ने राज्य में हाहाकार मचा दिया है और अब तक कम से कम 18 लोग इस आसमानी आफत की भेंट चढ़ चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि बाबा बर्फानी के भक्तों को भी अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। ये तस्वीरें गवाह हैं उस बेबसी की जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के कोने कोने में देखी जा रही हैं। और जहां कभी सैलानियों की चहल पहल होती थी, वहां आज सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। रिहायशी इलाकों के बीच से दरिया बह रही है। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। पहाड़ों से काल बनकर टूट रहे मलबों ने रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे जिंदगी पूरी तरह थम सी गई है। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस वक्त कुदरत का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है, जहां आसमान से पानी नहीं बल्कि बूंदों की शक्ल में आफत बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का महा अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर इस वक्त खौफ का साया है। जहां नदियां हदें लांघ चुकी हैं, तो वहीं नाले काल बनकर बह रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज और कल उत्तराखंड के कई जिलों में बादल अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है, जिसका साफ मतलब है कि अगले 2 दिन देवभूमि के लिए और भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाओं में बढ़ने की आशंका के चलते आपदा विभाग ने तमाम ऐसे यात्रियों को
यात्रा करने से मना किया है या हिदायत दी है कि आप इस समय मौसम को देख के ही यात्रा करें। अगले 3 दिनों का मौसम अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, जिसके चलते उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और देहरादून समेत कई इलाकों में भारी से ज्यादा तेज वर्षा देखने को मिलेगी, जिसके चलते नदी नालों का पानी का स्तर बढ़ने की भी चेतावनी दी है। सीधे रूप से आपदा विभाग ने कहा है कि ऐसी जगह बिल्कुल भी ना जाएं जहां पानी का स्तर तेजी के साथ बढ़ेगा। आने वाले दिनों की 3 दिन की मौसम विभाग का अलर्ट, उसके बाद आपदा विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, यात्रा करने से सख्त हिदायत दी है कि बिल्कुल भी यात्रा न करें। ये मंजर है मध्य प्रदेश के डिंडोरी का, जहां नर्मदा का शांत स्वरूप अब रौद्र रूप ले चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नर्मदा खतरे के निशान को पार कर गई है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि मजबूत कंक्रीट के पुल भी पानी के नीचे समा चुके हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये हालात खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पुल के ऊपर तेज रफ्तार पानी बह रहा है। ऐसी स्थिति में एक मामूली सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद लोग जान का जोखिम उठाकर उस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हाल सिर्फ डिंडोरी का ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। और इसी के साथ राज्य के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। से नर्मदा नदी के जो 2 पुल हैं, डैम घाट का और जोगी टुकरिया घाट का पुल है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। अब जरा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आई इन खौफनाक तस्वीरों को भी देखिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि हंसते खेलते गांव रातों रात टापू में तब्दील हो गए। कुदरत के इस गुस्से के आगे इंसान बेबस खड़ा है। और ये मुसीबत अब न सिर्फ खेतों तक सीमित है, बल्कि पानी अब लोगों के आशियानों तक में डेरा जमा चुका है। आलम यह है कि पुलिस चौकी तक में कई फीट तक पानी भर गया। बिजनौर की ये डरावनी तस्वीर गवाही दे रही है कि मानसून की ये बेरुखी आम जनता पर किस कदर भारी पड़ रही है। टूटते संपर्क और डूबती फसलों के बीच अब इस बारिश के थमने का इंतजार है, ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर आसमानी आफत ने दस्तक दी। देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले को थाम दिया है। नदियां और नाले उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों में समंदर जैसा नजारा दिखने लगा है। देर रात से शुरू हुई कयामत की इस बारिश ने जिले की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।